सभी लोगों का SICIT यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सेल शीट के बारे में। बहुत सारे आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि कैसे फॉर्मेट बनाते हैं एक्सेल पे। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने स्टूडेंट डिटेल 2024 का कुछ फॉर्मेट यहाँ पे बनाया हूँ। जैसे देखिए हमने रो और कॉलम को आपस में मैनेज भी किया है, रो की साइज़ बढ़ाया गया है, कॉलम कम किया गया है, कॉलम बड़ा किया हूँ, रो कम किया हूँ। ये सारा फॉर्मेट हमने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है एक बार। अभी हम आपके सामने एकदम अलग से फिर से बना के दिखाता हूँ कैसे बनाया जाता है। ये तो हमारा बना हुआ है जो आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे। और आप यदि हमारे स्टूडियो में नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट और अवश्य करें, जिससे आपको नए नए अपडेट, नए नए वीडियो जो हम लोग आए दिन इस पर अपडेट करते रहते हैं, डालते रहते हैं, आपको समय के अकॉर्डिंग मिलता रहे और जिससे आपकी जानकारी ग्रोथ हो जाए। एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बनाया था। आज जो बचा हुआ है रेस्ट चीज़ें हम आपको बताएंगे और मुझे आशा है कि लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए एक ही वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा कि कैसे कितना आपको पहले कितना आता था, आज कितना आ रहा है, ये आप खुद से कंपैरिजन करके आप बताओगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फॉर्मेट बना हुआ है, पहले से खुद ही बनाया हूँ, मैं आज फिर से बनाने जा रहा हूँ। शीट चेंज करने जा रहे हैं, शीट 1 पे बनाया हूँ, शीट 2 पे बनाऊंगा। ठीक है, अब हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम 2 रो छोड़ देंगे और यहाँ पे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ऊपर हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट डिटेल्स बनाओ, चाहे पेशेंट डिटेल, चाहे एम्प्लॉय डिटेल्स या कस्टमर डिटेल्स या प्रोडक्ट डिटेल, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। इन सारे फॉर्मेट हम आपको बताएंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मुझे सीरियल नंबर लिखना है तो हम इन 2 रो को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 आपका शॉर्टकट है, इस पर आप ये ऑप्शन आ जाएगा, रैप टेक्स्ट है, मर्ज सेल्स है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मुझे सेंटर करना है। सेंटर इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपका जो लिखो टेक्स्ट वो सेंटर पे ही रहे, बीचों बीच में रहे। यहाँ पे हम 3 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, यानी मर्ज करने जा रहा हूँ, जिसपे हम राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं। देखिए हमने राइट ही क्लिक किया था अभी, और फटाफट यहाँ पे आप सेंटर लेते जाइए। देख रहे होंगे बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, एकदम 25 की स्पीड से। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आप यहाँ पे फादर्स नेम को पूरा नीचे तक लेना है, राइट क्लिक करके ले रहा हूँ। फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, बहुत लोग शॉर्टकट की नहीं चला पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, राइट क्लिक से करो, राइट क्लिक करने से भी आ जाएगा। यहाँ पे आप सारे ऑप्शन को इसे ऑन करना है, नहीं इनेबल करना होता। फिर यहाँ पे हमने हेडिंग एक और ले रहा हूँ जो अभी हम फिल करके आपको दिखाएंगे। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको उसका जो प्रारूप दिखेगा अच्छा दिखेगा, काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी लुक अच्छा रहेगा। फिर आप सोचोगे कि कैसे बना। ठीक है, अब आप इस वीडियो में लगातार देखते रहें, स्किप ना करें, जिससे पूरी जानकारी आपको एकदम निःशुल्क मिल जाए अच्छे से। इतना कोई ऑफलाइन आपको नहीं बता पाएगा जितना हम आपको वीडियो बताएंगे, यानी एकदम। अगर आप एक्सेल कभी नहीं देखे होंगे, न चलाए हैं, आज आप देख रहे होंगे। एक्सेल को ओपन करना कैसे ओपन किया हूँ वो भी आपको बताया गया है, और भी आगे आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। यहाँ पे हम फिर आप पूरे 2 कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है और इस पर सेंटर पे जाएंगे। यहाँ भी सेंटर पे जा रहा हूँ, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल्स। ठीक है, ऐसे ओके कर देना है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ फॉर्मेट के लिए। फिर यहाँ पे आप जाएंगे, ऐसे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद टेबल बॉर्डर पे जाइए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉर्मेट आ रहे हैं, हमने ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया और ये आप फॉर्मेट दिख रहा होगा। यहाँ पे जो 2 रो हमने छोड़ा था, इसलिए छोड़ा था कि क्या पता कितनी हेडिंगें मुझे लेनी पड़े तो ज़्यादा हो जाएगा यहाँ तक, इसीलिए फॉर्मेट बनाने के बाद अब ऊपर जो एबव 2 रो हमने छोड़ा था उसको फॉर्मेट पे मर्ज कर देंगे। कंट्रोल 1 इसका शॉर्टकट की है, अभी पहले भी बोला था आपको, और इस समय भी हम आपको ये बता रहे हैं। इसको आप सेलेक्ट करके और रैप टेक्स्ट मर्ज सेल्स कर दीजिए। ऐसे करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये आ गया। और अब इसके अंदर फिल करना, हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं जिससे अक्षर आपके कैपिटल में हो जाए। यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स डिटेल्स 224। करंटली आपको दे रहा हूँ, पूरा सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप बड़ा कर लीजिए, बोल्ड भी कर लेती है। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे अपना कलर्स ले सकते हो। तो यहाँ पे हम शेडेड कलर ले रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आपको फॉन्ट हमारे दिखे।
यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल में जा कर के इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सीरियल नंबर दे दीजिए, नेम दे देंगे। नेम में आप जान ही रहे, फर्स्ट नेम भी होता है, मिडिल नेम होते हैं, लास्ट नेम होते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और यहाँ पे आप जाइए लास्ट नेम लिख देंगे। और आप इस पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करके ऐसे कर दो। जैसे आप कॉलम पे जा करके डबल क्लिक करेंगे, साइज ऑटो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम, और फादर्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, एफ ओ होता है यहाँ पे, एफ ओ, फादर्स। मदर्स नेम, ठीक है। यहाँ पे आप एड्रेस, ADDRESS एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस में परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस। डबल क्लिक कीजिए, उधर चला जाएगा। लोकल एड्रेस, परमानेंट लोकल, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं बाहर, घर आपका कहीं और हो, तो उसे हम परमानेंट एड्रेस कहेंगे। लोकल जहाँ पे मैं प्रेजेंटली रहता हूँ, लोकल, ADDRESS, लोकल एड्रेस, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको पता चल रहा होगा कैसे बनाया गया है। आपके सामने ही बना रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं कि बनाया हो आपको दिखा दिया गया हो, एकदम 1 बाय 1 स्टेप आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक हमारे पास और बचा है जो हमने बना के रखा पहले से। जेंडर दे देता हूँ, जेंडर मेल फीमेल, यहाँ पे मेल और फीमेल, ठीक है। फॉर्मेट तैयार हो गया हमारा। अब हम इन सब की साइज कुछ एडजस्ट कर दें, बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा बड़ा भी करने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पे आप जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, कहीं ना कहीं आपका ये साइज बड़ा होता दिखेगा, ठीक है। तो गाइस, मुझे लगता है कि आप लोग हमारे वीडियो में लगातार बने होंगे, देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी को कोई समस्या आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, हम आपको उसका आंसर इमीडिएट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम फॉर्मेट बना दिया हूँ। फॉर्मेट बना है तो लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी लिख सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप चाहो तो अपना कुछ और भी इसको कलरिंग किया जा सकता है। हमारे पास तमाम कलर्स हैं, जो भी कलर्स, ऐसे कलर लगाया जाएगा जो दिखे, मतलब जो टेक्स्ट उसमें लिखा है वो आपको दिखना चाहिए। तो एक्सेल काफ़ी हमारे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग इसका उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे करेंगे, खुद आपको पता ही होगा इसके बारे में। सारा चीज़ें हमारे एक्सेल के दिया गया है। एक्सेल का फार्मूला हमने पिछले वीडियो में कुछ बनाया था, आज हम फिर से आपको बताएंगे, उसके पूरे एकदम फुल निचोड़ आपको बताऊंगा कि कैसे इस पे हम अपने एक्सेल शीट पे काम करते हैं, क्या क्या कर सकते हो। एक्सेल शीट पे दुनिया का कोई भी काम एज ए रिकॉर्डिंग कर सकते हो। टाइपिंग के लिए तो नहीं कि आप कोई पैराग्राफ या लेटर एप्लीकेशन लिख सको, ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह है कि इस पर हम डाटाबेस तैयार करते हैं। डाटाबेस किसे कहते हैं, जो हम रो और कॉलम में सूचनाओं को अपना इकट्ठा करते हैं, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, चाहे कोई कस्टमर हो, चाहे कोई भी डाटा हो, प्रोडक्ट हो या माल जिसे कहते हैं व्यापारी भाषा में, गुड्स कह सकते हो टेली भाषा में, इन सब का प्रयोग हम अपने इस पे करते हैं। अब हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया। अब आप इसको अगर किसी की कुछ डाटा आप फिल करना चाहते हो तो सीरियल नंबर 1 2 3 दे करके, आपको पिछले वीडियो में वही बताया गया था कि इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और पकड़ने के बाद ड्रैग कर देना। ड्रैग करने के बाद जितना हम 13 तक ले गया हूँ, ये 13,000 तक ले जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास रो कितने हैं, 10,48,576 इतने रो हैं। अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ, कोई ऐसे नहीं कि हम केवल ओरल में बोल देता हूँ कि इतना रो इतना कॉलम, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ एकदम आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास रो कितने हैं, कितने कॉलम हैं, ठीक है। जितना रो और कॉलम होगा उतनी ज़्यादा आप
संख्याएं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा फर्स्ट नेम अमित, मिडिल नेम आप यहाँ पे दे सकते हो, टाइप बटन से इधर उधर आप मूवमेंट अमित कुमार, फिर आप यहाँ पे लास्ट नेम वर्मा दे दिया, कोई भी लिख दो। फादर्स नेम पंकज दे दिया, मदर्स नेम महिमा हमने दे दिया। आपका परमानेंट एड्रेस, मान लो आप लोकल लखनऊ में रहते हो, काम आपने गोंडा में कर रहे हैं, तो आप इसको हमने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लखनऊ के LKO गोंडा को GND कर दिया। और आप मेल हैं यानी मेल यहाँ पे लिख दो ऐसे, मेल फीमेल तो समझ ही रहे होंगे मेल किसे कहते हैं, फीमेल। ये सारा चीज़ आपको इस पे ऐसे ही बना देना है। एक और हम दे रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पे पंकज दे दिया, ठीक है, पंकज कुमार मिश्रा, ये ठीक है। फादर नेम मोहन दे दो, कोई भी नाम लिख सकते हो, केवल एग्जाम्पल है। कोई सर ने किसी का नाम दे दिया तो फिर बताया कि मेरे फादर का नाम गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल यहाँ पे डेमो ट्रायल दे रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कैसे लिखना है, कैसे बॉर्डर लगाना है, कैसे फॉर्मेट तैयार किया, ये सब आपके सामने हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि दिखावापन इधर उधर कॉपी पेस्ट करके कर लूँ, कॉपी पेस्ट का कोई इशू यहाँ पे मामला नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप, ऐसा स्टेप शायद आपको कहीं और मिल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे, हम इसका नेम लिख दिया मम्मी नेम, फिर यहाँ पे एड्रेस देता GKP मतलब गोरखपुर, और फिर हमने दे दिया GND गोंडा। ये भी आपका क्या है, मेल ही कैंडिडेट है, मेल दे दो, ठीक है। अभी और आगे यहाँ पे बढ़ा सकते थे, अभी हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया, पिन नंबर नहीं दिया हूँ, लोकल एड्रेस नहीं दिया, क्या कहते हैं STD कोड नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता पाएँ एक्सेल में, जिससे आप इसको प्राप्त कर सको, ठीक है। यहाँ पे हम चेंज कर रहा हूँ, जैसे रिंकी दे दिया, मान लीजिए अगर मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पे डैश कर सकते हो, रिंकी शुक्ला कर देता हूँ, किया। फादर्स नेम दे दो, अमन दे दिया, मोनिका दे दो मम्मी नेम, ठीक है। यहाँ पे हमने KNP कानपुर को देता हूँ, शॉर्ट में कर रहा हूँ, BLP बलरामपुर दे दो इनका लोकल एड्रेस, और इसको आप क्या कर दो, फीमेल कर दो, क्योंकि लड़की है इसलिए फीमेल हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आपको मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्ट लग रहा होगा, लगा रहे होंगे आप कि ये बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है। ऐसा फॉर्मेट अगर आप कोई कोर्स करते हो CCC लेवल, उसमें जल्दी कोई नहीं बताता, हम बताते हैं बच्चों को अपने कि फॉर्मेट बहुत सारे, कम से कम 10 फॉर्मेट यहाँ पे सेट करना बताया जाता है, ठीक है। फिलहाल आज हमने आपको बताया है एक फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा और कुछ हमने अभी फार्मूले भी आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे जो फार्मूले हमारे पास छोटे मोटे फार्मूले हैं, 30-35 फार्मूले होते हैं, जोड़ना, मल्टीप्लाई करना, एवरेज निकालना, कोई मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं एक्सेल शीट पे, इन बहुत सारी संख्याएं दी हों, कम समय में कैसे निकालोगे, फार्मूले के थ्रू निकाला जाता है। तो आप हमेशा जब भी सीखो तो एकदम मन लगा के, यानी लगन और लगाओ दोनों करना पड़ता है, ठीक है। अगर पंचुअल भी हैं तो मन भी लगना चाहिए, तभी दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी बेनिफिशियल होता है, सीखने वालों के लिए काफ़ी बेनिफिट है। अगर पंचुअली नहीं है, देर से आते हैं, समय से नहीं आए, तो आपका कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। जो छूट गया वो उसका रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा, भले आपको कोई बाद में अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करे कि समझ जाओ, लेकिन जो चीज़ समय से मिल जाता है वो ज़्यादा हमारे बेनिफिट होते हैं। तो हम आपको यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग हमारे स्क्रीन पे, हमने कुछ कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे लिखा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम लिखना तो बार बार आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई जुगाड़ नहीं कि आप ना लिखो डायरेक्ट आपका फॉर्मेट तैयार हो जाए, तो आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग, आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है जो हम आप जो है सीख रहे हैं।
तो इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, वो हमेशा लाइफ टाइम रहेगा आपके पास। ठीक है, तो इसके लिए कभी दुखी नहीं होना कि मुझे कम आया, ज़्यादा नहीं आया, आ जाएगा। लगातार आप बने रहेंगे चैनल में, लगातार बने रहने के लिए आपको पता ही हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही सॉफ्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जब जब वीडियो आपके पास जाएगा तो आप हमारे वीडियो को देख पाओगे। वैसे आपको सर्च करना पड़ेगा, मे बी टाइम भी आपका लगेगा, टाइम चाहते हैं कि ना देना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने बहुत ज़्यादा नहीं, केवल बहुत सारे बच्चों का करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और उसके बाद जितना भी आपको लेना होगा उस पर भी बॉर्डर लगा दीजिए। जैसे सेलेक्ट करने के बाद हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आ गया। थोड़ा चाहो तो इसकी साइज की ग्रोथिंग कर दो, बड़ा कर दो जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, कितना अच्छा बनाया है आप लोगों के लिए फॉर्मेट, और एकदम से निःशुल्क में दे रहा हूँ। कुछ आपसे रॉयल्टी, कुछ इंसेंटिव कुछ नहीं चाहिए। आपको ज्ञान फ्री में लेते रहिए और सीखते रहिए, जिससे उज्जवल भविष्य बनने के मौका मिल पाए। ठीक है, तो आजकल टेक्निकल का दौर है, जो ले पाएगा ले लेगा, नहीं तो फिर ना के बराबर। यानी बहुत पढ़े रहो, लेकिन अगर स्किल नहीं है कंप्यूटर की, टेक्निकल की, तो आप अपने क्षेत्र में इलिटरेट समझी जाओगे। ठीक है गाइज, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड माय वीडियो। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो धन्यवाद तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कहना चाहेंगे जो आप समय दे रहे हो वो आपके हित के लिए है, आपके जानकारी के लिए। आप कितना ज़्यादा कंप्यूटर की जानकारियों को इकट्ठा कर पाते हो अपनी मेमोरी में, जितना ज़्यादा आप इसको इकट्ठा करोगे उतनी ज़्यादा, कहते हैं कि ज़्यादा जानकारी ज़्यादा कन्फ्यूजन स्वाभाविक है। अगर आप बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हो तो बड़े रिस्क लेनी पड़ती है। बड़ा रिस्क, ज़्यादा सीखना है तो ज़्यादा पढ़ाई भी करना पड़ेगा। ज़्यादा अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो ज़्यादा रिस्क भी लेना होगा। आप देखिए बड़ी बड़ी बहुत सारे टेक्निकल लोग सीखते हैं, उसके लिए ज़्यादा टाइम दिया होगा तभी सीखेगा। महारत हासिल करना है तो उसके लिए भी समय देना पड़ता है, उसमें लगना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट के रूप में, उसको एज ए पार्ट्स आप बॉडी के रूप में, यानी बॉडी का पार्ट समझ करके साथ में रख करके एवरी टाइम, एवरी प्लेस, एवरीवेयर उसके हम अपडेट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम इसके अलावा आपको और बहुत सारी चीज़ बताएंगे, तो हम चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। अब अभी हम रो करना, अभी हमने आपको इसके पहले बात किया था कि रो हमारे इतने 10,48,576 16,384 कॉलम होते, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक बार और देख लीजिए, कंट्रोल के साथ राइट एरो आपको देना होगा। जैसे आप राइट एरो करेंगे, देखिए लास्ट वाले कॉलम पे चला गया। कंट्रोल के साथ डाउन एरो, देखिए 10,48,576 रो हैं। बहुत सारी, इतने कस्टमर्स 2-3 सालों में नहीं मिल पाएंगे। अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या बहुत बड़े, या तो आप पार्टी से जुड़ जाइए, तो पार्टियां उसमें 10 लाख से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको तो वोटर अपने बनाने हैं, कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए। जिसका वोट नहीं बना उसको भी बना दिया जाता है। फिलहाल ये अलग सब्जेक्ट है। आपको रो और कॉलम, रो हमारे जो होते हैं हॉरिजॉन्टल में होते हैं, कॉलम जो हमारे होते हैं वर्टिकल में होते हैं। जो रो उसे कहते हैं जो लाइनें पड़ी होती हैं, और कॉलम उसे कहते हैं जो लाइनें खड़ी होती हैं, यानी वर्टिकल के रूप में होते हैं, पिलर टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जोड़ना भी आपको बताया ही गया होगा उसके पहले। कंट्रोल के साथ अप एरो कर दो, लेफ्ट एरो कर दो, आ जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे नंबर आपको दिया जाए और कहा जाए इन सबको एक साथ जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? हमने यहाँ पे कुछ गैपिंग कर दिया है, कोई इशू नहीं यार गैपिंग सेटिंग का। एक साथ बहुत सारे रो में नंबर रख सकते हो, सबको जोड़ना है। तो क्या करेंगे आप? जोड़ने के लिए यहाँ पे अपना
बहुत सारे नंबरों को एंट्री कर लो। जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, बराबर का निशान लगा दो, सम कर दीजिए, शिफ्ट के साथ ब्रेकर लगा दो। कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये आप देखिए, A1 से शुरू कर रहा हूँ, कहाँ तक जाएगा 12 तक, यानी F12 तक ले जाएंगे। F12 देखिए तुरंत बाउंड्री बन गया। इंटर जैसे करोगे तुरंत आंसर आ गया। फिर 1072 1072, कितना कम समय में। वैसे भी आपको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इनको हटा दो यहाँ पे, ऐसे हटाने के बाद पूरा सेलेक्ट कर लो। देखिए सेलेक्ट कर लिया, जहाँ पे आंसर लेना है उस पर थोड़ा सा इसे नीचे आ जाओ। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल आल्ट के साथ इक्वल बटन दबा दीजिए। देखिए आ गया। बस ये समस्या यहाँ पे अलग अलग ही है, इसको इतना जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ठीक है, अलग अलग कॉलम को अलग अलग जोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो एक ही में कर दो, ठीक है। अब आपसे अगर कोई कहता है कि इस पूरे में से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी, सबसे बड़ी संख्या, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इक्वल मैक्स दे दो यहाँ पे। देखिए हुआ इक्वल मैक्स, ब्रेकर लगा दो यहाँ पे। ब्रेकर लगाने के बाद देख लीजिए सबसे पहला हमारा जो स्टार्ट हुआ था A1 से और ख़त्म किस पे हुआ, E13 पे, तो A1 ले लीजिए, शिफ्ट के साथ कॉलम लगा दो और हो जाएगा आपका E13 ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आ गई आपकी 99, सबसे बड़ी संख्या है। ऐसे ही आपको अगर मिनिमम कोई कहे कि ये तो कम है, अगर आपके पास इतने ज़्यादा 10,48,576 रो हैं, अगर उसमें सेल कितने होंगे, रो और कॉलम को आपस में जोड़ दें, बहुत सारे हो जाएंगे, लाखों से ज़्यादा। तो उन सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ना हो तो बहुत आसान है। उन सारी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या निकालना हो तो क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको फार्मूले लगाते हो, तो नहीं लगाते हो तो मैनुअली करोगे तो 3-4 दिन लग सकते हैं। तो ऐसे आंसर लाने में काफ़ी मेहनत भी करो, फायदा भी कम। तो मेरा एक्सेल जो है वो चाहे जितनी आपके पास सेल हो, चाहे जितना नंबर हो, उन सारे नंबरों को बहुत कम समय में आपको आंसर दे देगा, यानी सेकंडों नहीं लगते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे फार्मूला हमने लगाया मिन का, मैक्सिमम का, मिन का लगा देते हैं, यानी मिनिमम जैसे कहते हो। ब्रेकर लगा दो, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, A1 से स्टार्ट हो गया, कहाँ तक जाएगा ये, A1 से E13 तक दे दो, दिया और इंटर कर दीजिए। देखिए आ गया। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपका क्या है, 4। अब हमें एवरेज निकालने का फार्मूला, एवरेज का मतलब होता है औसत। अगर ज़्यादा संख्या है तो ज़्यादा समय लगेगा निकालने में, ठीक है। तो इन सब को निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर लगाओ, यानी इक्वल लगाना कंपलसरी है। एवरेज का फार्मूला लगा दीजिए, एवरेज ब्रैकेट लगाने के बाद कहाँ से स्टार्ट किया था, A1 से जा करके कहाँ पे ख़त्म करूँगा, E13 तक कर दिया। ब्रैकेट लगाओ, ये सब बीच में आ जाते हैं फालतू चीज़ें, कोई इशू नहीं है, ब्रैकेट लगा दो। देखिए आंसर आ गया एवरेज। एवरेज कभी कभी 10 में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितने संख्याएं उन संख्याओं को उतने से भाग कर दो। जैसे मेरे पास 5 संख्याएं हैं तो 5 संख्याओं को जोड़ देंगे और बटे 5 से भाग कर देंगे, ये होता है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। और भी आपको बता देता हूं, जैसे आपको कभी कभी किसी मंथ का नाम डालना, बहुत सारे मंथ, तो आप लिखिए मत, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पे जैसे हमने JAN लिख दिया, या आप चाहो तो पूरा लिख दो, JANUARY, जनवरी ही दे दिया। अब आप इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्लस का बटन बन जाता है, ये अब बन गया। अब आप बायां बटन दबा दीजिए और नीचे की तरफ ले आइए, ऐसे देखिए आ गया, और यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। देखिए कितना कम समय में। एक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा ज़रूरत है, इतना ज़्यादा आपका टास्क करता है, आपके टास्क को शॉर्ट में काम करने का करता है काम।
अगर आपको चाहते हो कि एक्सेल में एकदम चुटकियों में काम करें तो एक्सेल में पूरी आपकी एकदम जीरो से लेकर के अपर तक काम करेगा। कितना इम्पोर्टेंट था। अब देखिए, जैसे आपको अपने कंप्यूटर का करंट डेट निकालना हो तो हम इक्वल लगाएंगे टुडे कर देंगे और दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दो, खाली इंटर कर दो, देखो आ गया। अब मेरे कंप्यूटर में जो भी हो, ये तो गलत बता रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सेट जैसे आप सेट करेंगे अपने कंप्यूटर का करंट डेट टाइम, वही यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए इक्वल नाउ ब्रैकेट लगाओ और इंटर कर दो। ये देखिए कर दिया, डेट और टाइम यहाँ पे दोनों आ जाता है। कितना आसान चीज है, बहुत ईजी है। अब जैसे हम आज बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पे देख रहे होंगे सारे कैपिटल लेटर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई डॉट 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 दिसंबर तक। हम चाहते हैं इन सबको स्मॉल में कर दो एक साथ। अलग अलग करोगे तो काफी समय, 2-3 दिन लग सकता है, इतना समय किसी पास नहीं है। फार्मूले के थ्रू हम बताने जा रहे हैं। इक्वल बार बार आ जाता है यार ये, ठीक है। इक्वल लगा दीजिए, लोअर दे दो, लोअर के बाद ब्रैकेट लगाओ। कहाँ से स्टार्ट करना है, एड्रेस दे दो, उसका पता GHI दे दिया गया, I1 देखिए, और ब्रैकेट लगा दो, इंटर कर दो। देखिए स्मॉल में हो गया। अब आप बताएं, जैसे इनको हम पकड़ के नीचे तक लाएंगे, एक तरफ स्मॉल एक तरफ कैपिटल, देखिए आ गया, मजा आ गया एकदम। अब इसी को आप चाहते हो कि पहला लेटर बड़ा हो जाए, केवल पहला लेटर, तो बराबर लगा दीजिए, यहाँ पे प्रॉपर कर दो, PROPER, ठीक है। जैसा लिखोगे वैसा पा जाओगे। ब्रैकेट हमने लगा दिया, जैसे ब्रैकेट लगाओगे वैसे तुरंत खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हम चाहते हैं अब पहला लेटर बड़ा आ जाए, तो I1 दे दो और ब्रैकेट लगाओ, इंटर करो। यहाँ पे आप जाइए ऐसे, इसको क्लिक करके और इसको पकड़ लो, देखो पहला लेटर सब का बड़ा हो जाएगा। कैसे लगाइए, थोड़ा सा क्या होता है, इक्वल लगा के प्रॉपर PROPER ब्रैकेट लगा दिया। कहाँ से स्टार्ट है, I1, उसी को ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आ गया। अब हम क्या करेंगे, उनको से पकड़ के नीचे तक ले आएंगे। देखिए पहला लेटर बड़ा हो गया इसके मुकाबले में। यहाँ पे आप देखिए और इसको देखिए, यहाँ इससे, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया। अब किसी संख्या को, जैसे कोई नंबर आपको दिया गया, उसका पावर निकालना हो, उसका स्क्वायर रूट निकालना हो, मॉड निकालना हो, ठीक है, या संख्याओं को आपस में गुणा करना है, तो क्या करेंगे, आपको एक नया नंबर देता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया 2 3, कोई भी संख्या लिख दो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब एक गलत हो गया है तो नंबर आप देते जाइए, ठीक है। अब आप इसको आपस में क्या करना है, गुणा अगर करना है तो बराबर लगा दो। कौन सा फार्मूला है, प्रोडक्ट दे दो, और प्रोडक्ट देने के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट के बाद क्या करेंगे, आप जितनी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना, उसका एड्रेस दे दो। O दे दिया, यहाँ पे O1 से स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ तक गुणा करना है आपको, 11 तक, O11, ठीक है, और ब्रेकर लगा दीजिए, इंटर करो। बहुत बड़ी संख्या आ गई, प्रोडक्ट, इतना एकदम मजा आ गया। इतना ज्यादा आसान एक्सेल कि चुटकियों में काम कर सकते हो, बड़े से बड़े काम को आसान बना देना एक्सेल का काम। यानी एक्सेल को बता सकते हो कि एक्सेल वो है तो बहुत बड़े सूचनाओं को कम समय में हमारे एक्सेल पे एंट्री हो जाती है। एक्सेल को कैल्क भी कहते हो,
एक्सेल को वर्कशीट भी कह सकते हो, वर्कशीट के ग्रुप को वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे वीडियो, इतना ही आपको बताया गया और आगे फिर बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसका रिस्पांस जरूर दीजिएगा, वेरी नाइस, गुड, कुछ तो लिख दीजिए। ठीक है, कुछ जब आप लिखते हो तो थोड़ा सा बहुत संतुष्टि मिलती है कि कोई हमारे वीडियो को अच्छा कहा, कोई हमारे वीडियो को समझने की कोशिश किया, कोई हमारे वीडियो को सीख रहा है देख करके। ठीक है, तो गाइस बस यहीं तक आज, फिर अगला हम जो बचा हुआ है वो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो आने का इंतज़ार कीजिए और अच्छे से सीखिए, सीखोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। यानी हर पल हर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पब्लिक सीखते ही रहते हैं। ठीक है, सीखने से आदमी एक्साइट भी रहता है, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मन लगाइए और लगन और लगाव दोनों लगा दीजिए, एकदम गारंटी ऑन स्टाम्प, जिससे आप बढ़ सक जाओगे तुरंत। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।